गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ टुडेज पोएम। पोएम को अगर मॉडर्न के साथ कोरिलेट करें तो गोनोरिया से लक्षणों के आधार पर इसको कोरिलेट किया जा सकता है। पोएम के अंदर मूत्र मार्ग से पूय स्त्राव होता है। ठीक है, अगर हम पोएम के पर्याय की बात करें, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ पोएम, तो सुजाक व्रण में है, आगंतुक में है, औपसर्गिक में है और भ्रशोष्ण वात जो है ये पोह में के लिए आए हैं। यह एक तीव्र संक्रमणशील रोग होता है जिसमें मूत्र मार्ग में शोथ होकर के और पूय स्त्राव होता है। पूय यहाँ पर पस के लिए आया है, पस स्त्राव होता है। धीरे धीरे प्रजनन संस्थान तथा शरीर के अन्य अंगों में भी शोथ हो जाता है। अगर इसके निदान की तरफ, कारण की तरफ जाएं तो नीजेरिया गोनोरिया नामक कीटाणु जो बैक्टीरिया है, इसकी वजह से यह डिजीज़ होती है, यह रोग होता है। संक्रमण जो है इसका पीड़ित स्त्री या पुरुष के साथ में संभोग इंटरकोर्स करने से, पीड़ित बालक के साथ में जो है गुद मैथुन करने से, या फिर पीड़ित बालक के साथ स्त्री या पुरुष के साथ उठने बैठने से, उनके वस्त्र धारण करने से जो है पुयमेह हो सकता है। इसका संचय काल 2 से 8 दिन का होता है, इंक्यूबेशन पीरियड। अगर संप्राप्ति की तरफ जाएं तो जीवाणु जो है, इसका बैक्टीरिया जो है वह मूत्र व संस्थान से शरीर में प्रवेश करता है। इससे पुरुषों में वृषण, बस्ती तथा शुक्राशय आदि में शोथ उत्पन्न हो जाता है तथा स्त्रियों में योनि जो है, गर्भाशय और बस्ती आदि में शोथ उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, पूय में जो है अगर इसके अंदर दोषों की बात करें तो यह त्रिदोषज व्याधि है, लेकिन विशेष रूप से पित्त प्रधान त्रिदोषज व्याधि है। दूष्य इसके अंदर रक्त होता है। स्रोतस जो है मूत्र वह स्रोतस जो है उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। और व्याधि का अधिष्ठान जो है वह लिंग, बस्ती, वृषण और गर्भाशय आदि होते हैं। संचय काल जो है बार बार जैसे इसके अंदर लिंग का उत्थान देखा जाता है। लिंग के अग्रभाग जो है उसमें कंडू होती है। मूत्र त्याग से तीव्र पीड़ा व दाह होता है। शिशिन मणि जो है प्रिप्यूज, इस पर लालिमा और शोथ देखने को मिलता है। रेडनेस एंड इन्फ्लेमेशन। मूत्र मार्ग जो है इससे रक्तस्राव होता है। स्त्रियों में योनिगत स्राव होता है पूय में के अंदर। अगर हम पूय में की चिकित्सा की बात करें तो यहाँ पर जो है मैथुन का त्याग जो है, इस तरह के जो संक्रमित लोगों से है मैथुन का त्याग। उसके अलावा शोथनाशक, क्योंकि यहाँ पर विशेष रूप से इन्फ्लेमेशन देखा जाता है, तो इन्फ्लेमेशन होकर के व्रण बन जाते हैं, तो यहाँ पे नाशक चिकित्सा की जाती है, व्रणनाशक चिकित्सा की जाती है, वातानुलोमक एवं मूत्रल औषध तथा आहार सेवन किया जाता है। यहाँ पे शिशिन का प्रक्षालन और एकांतवास जो है यह भी चिकित्सा के अंदर बताया गया है। ठीक है, यानी जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है वह भी मैथुन का त्याग करे, जिससे दूसरा जो उसका को पार्टनर है उसको इन्फेक्शन के चांसेस ना हो, इसलिए एकांतवास बताया गया है। शोथनाश के लिए यहाँ गोक्षुरादि गुग्गुल जो है वेदना शमन करता है। इसके अलावा गोक्षुर जो है मूत्रल डायूरेटिक होता है, तो शोथ का नाश करेगा। इसके अलावा व्रण प्रक्षालन के लिए जैसे नींबू पत्र, स्फटिक जल, त्रिफला क्वाथ जो है ये बताए गए हैं। वातानुलोमक औषधियों के रूप में जैसे एरंड तेल, त्रिफला चूर्ण, पंचसकार चूर्ण, इनका प्रयोग बताया गया है। ये रेचक व शामक औषधियाँ होती हैं। एरंड स्नेह जो है बहुत अच्छा आम पाचक और वातानुलोमक होता है, रेचक होता है। ठीक है, तो इस तरह के द्रव्यों का प्रयोग बताया गया है। अगर हम वटी की बात करें तो यहाँ चंद्रप्रभा वटी, चंद्रप्रभा जो है बहुत अच्छी डायूरेटिक होती है, तो जो है मूत्रल औषध है। चंद्रप्रभा वटी, आरोग्यवर्धनी वटी, गोक्षुरादि गुग्गुल और जो है पुनर्नवा मंडूर, शिलाजित्वादि वटी, इस तरह के औषध प्रयोग जो है इसके अंदर पूय में के अंतर्गत बताए गए हैं। थैंक यू।